कर्मणः अवनद्य कालो वशात्मा सर्वे पंडित उच्यते। मतलब क्या इसका? जिनका प्रयास एक दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू होता है, जो कार्य पूरा होने तक आराम ही नहीं करते। ये सुभाषित जिनको समर्पित है वो है हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य व्याख्याते, जिनकी हम राह देख रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी, जिन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा स्वयं पाठी स्तर पे पूर्ण की है। इतिहास, पुरातत्व, शिल्प, कला, स्थापत्य, स्मारक, शिक्षा, धर्म और संस्कृति जैसे विषयों के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और लेखन में गहरी रुचि रखने वाले श्री जुगनू जी। जुगनू जी की पवित्र कलम से 100 से भी अधिक ग्रंथ हिंदी भाषा में भाषांतरित हुए हैं, जिनके कारण उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ राजस्थान साहित्य अकादमी का नवोदित प्रतिभा पुरस्कार, साहित्य मंडल का हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, राज्य स्तरीय महाराणा कुंभा अवार्ड, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, राज्यपाल से श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जुगनू जी को। देखो, कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे बीच विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा स्थान बन जाते हैं। ऐसे ही हम सबके प्रेरणा स्थान डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी को हम जूम मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी, उदयपुर राजस्थान से। सर अनम्यूट कर लीजिए। जुगनू जी सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के जो प्रमुख विचारक, संयोजक और जिनके मन में ये चेतना आई कि ये कार्यक्रम हम हमारे प्रिय ढूंढीराज जी पाठक को समर्पित करें, वो हैं डॉक्टर नरेंद्र उमरीकर जी। मुझे फोन किया कि आपको जुड़ना है। मैं प्राय आजकल कहीं नहीं जुड़ता हूँ और एक तरह से शांति के उसमें रहता हूँ और मुझे कुछ काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, तो मैं उनमें लगा रहता हूँ। बहुत सारे ग्रंथ हमें करने हैं, लेकिन आपने जब पाठक साहब का नाम लिया तो मैं ना नहीं कर सका, क्योंकि वो हमारे प्रिय थे। और पाठक जी को मैं इसलिए भी याद करना चाहता हूँ इस मौके पे कि जुलाई के दिनों में उन्होंने हमें आज से 6 वर्ष पहले पूना बुलाया। बारिश थी और मगीरवार साहब का सम्मान समारोह था। मैंने वहां उनके द्वारा जुटाई गई भीड़ को देखा और ये महसूस किया। शिव कुमार जी वर्मा भी मेरे साथ थे और कई सारे लोग, सुरेश जी मिश्रा दिल्ली से थे। मैंने वहां देखा कि पूना में इस तरह से वास्तु प्रेमियों की, वास्तु विशारदों की, वास्तु के अभ्यासकर्ताओं की भीड़ है, ये हमने पहली बार देखा। और ये भी देखा कि सबके पीछे उस दौर में एक बड़ी तपस्या पाठक साहब की थी, जिन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ा इस विद्या से। तब तक हमारे लगभग 30 ग्रंथ आ चुके थे। तो ये परिचय हमारा था ही। बाद में जब जनवरी में कार्यक्रम रखा 19 में उमरीकर जी आपने, तो मैंने उनसे कहा था मैं अब कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बाहर ले जाके कहा, मैं तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ जुगनू जी, आप अपना काम बंद नहीं करेंगे। आप जो अनुवाद कर रहे हैं, जिन ग्रंथों की आप तपास कर रहे हैं, उन तक ये भारत और ये भारत के लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सब बहुत व्यस्त लोग। तो ये अस्त व्यस्त दौर है, इसमें आप अपने आप को लगाए रखें और ये जो आप कर रहे हैं ये 2 चीजों के लिए लाभकारी होगा। एक तो पूरी दुनिया में लोग एक बात कहेंगे कि भारत वास्तु का देश है। ये बहुत बढ़िया बात मुझे उन्होंने कही थी कि आज 100 ग्रंथ यदि हमारे पास है, 4 वेद हैं, 14 विद्याएं हैं हमारे पास, 64 कलाएं हैं, उस एक कला में भी यदि वास्तु कला पर 100 से ज्यादा ग्रंथ, मैं तो ग्रंथ कह रहा हूं, अभी तो आगम पूरे के पूरे बाकी हैं, तो इतना बड़ा एक
प्रायोगिक शास्त्र यदि जिस देश के पास हो तो वो सामान्य कैसे हो सकता है। ये बात हम लोग बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप तन मन धन से मैं सहयोग के लिए समर्पित हूँ। मैंने उनको वादा किया था मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा और जैसे तैसे, क्योंकि कई बार समस्याएं ये होती है कि हम वास्तु पर आगे से आगे किताब देते जाएं, बिकेगी कितनी, छपेगी कितनी, कितने लोग लेंगे। लेकिन ये एक समस्या चौखंबा जैसे बड़े प्रकाशक ने कभी आगे नहीं आने दी और आज की तारीख में मुझे इस बात का गुमान है, फक्र है, एक आत्मगौरव है कि 100 से अधिक ग्रंथ वास्तु जैसी विद्या पर हमारे पास, हमारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या सब लोगों के हाथ में पहुंच चुके हैं। मैं पाठक साहब को याद करना चाहता हूं। मैं उमरीकर जी को इसलिए भी याद करता हूं कि एक पहला सत्र हम लोगों ने जनवरी में ही लिया था महाबलेश्वर में और उसके बाद एक बड़ी चेतना महाराष्ट्र में वास्तु की आई और वो पूरे देश भर में फैली। इसके पीछे मैं तो भगवान विश्वकर्मा को याद करता हूँ कि किस तरह से एक महाबलेश्वर से ये महाबली ज्ञान निकला और आज देश भर में मैं यहाँ तक हूँ कि मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि ये विद्या इतनी धनी है जो धनियों को भी धनी कर सकती है, जो पैसे वालों को भी पैसे वाला बना सकती है। उमरीकर जी को मैं देखता हूँ तो मैं हर्षित होता हूँ। ये विद्या इनको मिस्र ले गई, अमेरिका ले गई, ये जापान ले गई, पता नहीं कितने देशों की ये यात्रा कराए। हम लोगों को भी ये कंबोडिया ले गए थे। और ये एक बड़ी बात, ये विद्या। अब आप देखिए, मुझे ये विषय दिया कि इसका प्रायोगिक पाठ, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच या ये जीवन में व्यवहारिक विद्या कैसे नहीं है। आदमी सुख चाहता है, आदमी समृद्धि चाहता है, आदमी स्वास्थ्य चाहता है। ये तीन ही तो काम है और तीनों ही हमारे सुनियोजित सदन पर आधारित। सदन यानी घर, यानी वास्तु, यानी स्थापत्य। हम कहीं भी विदेश में किसी भी दौरे पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास पुराना क्या है, वो पुराना दिखाते हैं। मुझे यह आश्चर्य होता है, उससे ज्यादा पुरानी इमारतें और उससे ज्यादा खूबसूरत शिल्प भारत के पास मौजूद है। पूरी दुनिया में आप देखिए, मिस्र और भारत, ये दो सभ्यताएं, सिंधु से लेके मिस्र वाली, वहां पिरामिड की रचना की और वो सारी संपत्ति उस मरने वाले के पास रख दी गई। हमने पहले ही कह दिया कि हमारे काम की नहीं, हम अकेले आए या मुट्ठी बांध के आए, खाली हाथ जाना है। हमने ये सिद्धांत लिया और देव अर्पण की। जो कुछ हमारा अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है, ये गुण भी अच्छा है तो देवता का, और हमारे पास जो कुछ हमने अर्न किया है वो भी देवता का, हम उनको देते जाए। वास्तु हजारों सालों के व्यक्ति के उस अनुभव की देन है। अभी मैं सुन रहा था शालिनी जी बजाज को, उससे पहले नैना जी को, और माड़ के खुद लिखता है, अच्छी लिखती है, इनको भी मैं सुनता रहता हूँ। आप देखिए, हमारे पास जो भी कुछ आ रहा है, कहीं न कहीं हम एक बात कहते हैं, जैसा मैंने पाया, जैसा मैंने देखा, वैसा मैं कह रही हूँ। क्योंकि वास्तु हजारों वर्षों के व्यक्ति के संचित अनुभवों का एक ऐसा संग्रह है जिसको लिखने के बावजूद भी, एक बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, मैं कह रहा हूं 100 ग्रंथ लिखने के बाद भी वास्तु के विषय बाकी है। मुझे कई बार, उमरीकर जी, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ कर दिए, आप हमें टिप्स दे दीजिए, आप केवल हमें उनके उपाय बता दीजिए। मैं कहता हूं कि यदि केवल हमने इतना निकाल के रख दिया तो इन ग्रंथों का क्या होगा, ये इनको कौन पढ़ेगा।
जबकि सबके लिए, और कोई भी काम, कोई भी उपाय तभी संभव हो सकता है जब वो किसी न किसी रूप में समग्रता के साथ, संपूर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तु छोटा ग्रंथ नहीं है। कहने को वास्तु प्रदीप या सुखानंद वास्तु बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच उन शिल्पियों के लिए सबसे अधिक थी जो केवल अपनी गणनाएं अंगुलियों पर करते, अंगुल पर करते, हस्तमाप करते, बित्ता, वितस्ती या गज हाथ, और या फिर वो ये कर लेते कि बाम, आदमी ने जितना हाथ फैला दिया, व्यायाम, न्यू ग्रोथ भी कहते हैं। यह आदमी का यहां से लेके यहां तक का जो कद है, वो आदमी का अपना कद होता है। यदि नहीं है तो उस आदमी में कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी डिफेक्ट है। यह आदमी का प्रमाण है। लोगों ने इन सब मेजरमेंट को देखा, समझा, जाना, और वो किस दिशा में, किस दृष्टि में, किस देवता के साथ और किस पद में रहे, किस पद में गेट लगाए, किस पद में अपना द्वार बनाए, महाद्वार, छोटा द्वार, लघु द्वार, खटकी यानी खिड़की, विंडो, ये जो भी कुछ अपन नियम बनाए, सारे के सारे नियम जिन शास्त्रों में है, वो सारे के सारे शास्त्र वास्तु शास्त्र, ये वस्तु के शास्त्र। आदमी को जो कोई भी वस्तु चाहिए, लोग इसकी परिभाषा ये भी करते हैं कि वास्तु यानी जहां पर बसा जाए, वसा जाए। मैं मतम, उसका पहला अध्याय देखिए आप, और दूसरा तीसरा से आगे श्लोक आप देखिए उसके, कि वसेत और वस्तु, ये वस्तु का ही ज्ञान। व्यक्ति को जो चाहिए, व्यक्ति को जो मिल जाए, व्यक्ति जिसको हासिल करना चाहता है, व्यक्ति जिसको पाना चाहता है, वो विद्या वास्तु है। हम लोग केवल वहां बसने से आशय लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग वहां पर खिड़कियां कहां लगाते हैं? हम लोग कौन से नगर में रहना चाहते हैं, उस नगर में, उस नगर की राशि, आदमी की राशि, जन्म राशि या नाम राशि से मेल खाती है कि नहीं? वो आदमी उस नगर में रहने के योग्य है कि नहीं? वो जो करना चाहता है वो उस नगर की प्रकृति के अनुसार है या नहीं? और वो जो कमाना चाहता है उस घर में लायक, घर में आने लायक है कि नहीं? घर में रखने लायक है कि नहीं? कई चीजें हम तो केवल छोटा सा कारण पूछते हैं, साहब पैसे कैसे आ जाएं, हमारी तबीयत कैसे ठीक रहे, हमें किधर सिर करना चाहिए, या हम लोग कहाँ पानी का स्थान रखें, ये छोटी मोटी सी चीजें। मैं इनसे ज्यादा गंभीर रूप में वास्तुशास्त्र को देखता हूँ। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच आने वाले वक्त में मैं तो देख ही रहा हूँ, 20 साल में आज हर आदमी के पास वास्तु का छोटा मोटा ज्ञान है। इसका मतलब हर आदमी हमसे पूछता है। अखबारों ने नियमित रूप से वास्तु के कॉलम छापे हैं, यूट्यूब से लेकर सारे ही चैनल वास्तु की जानकारियां देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर सारी सामग्री मिल जाए। हर आदमी चाहता है, आज कितने ही सारे चैनल, कितने ही सारे इंटरव्यू, हर आदमी अपनी ओर से ज्ञान देना चाहता है, लेकिन वास्तु के जो केंद्र में मूल बातें हैं वो है किसी वस्तु को पाना, वो वस्तु जो आदमी के सुख, आदमी के स्वास्थ्य और आदमी की समृद्धि से संबंधित हो। 3 चीजें हमारे व्यक्ति के हेतु है। ये माया भी है, तो माया में तो अपने को रहना ही पड़ेगा। हम लोग माया से अभी गुण गोपार नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है हमारे पास वास्तु की बातें हो। मैं पुनः आपको वास्तु विद्या की ओर लाता हूं कि हम लोग हमारा कितना ही अनुभव ले लें। उमरीकर जी को मैंने कई बार कहा, और श्री श्री गुरु जी रविशंकर जी से भी जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनके हाथ में एक एक कर वास्तु के ग्रंथ देने शुरू किए थे। उनके मुंह से बात निकली थी। मैं तो वास्तु को छोटा सा विषय समझता था,
इतनी सारी किताबें, बाप रे। यानी आप देखिए इतनी सारी। तब मैंने कहा था कि वास्तु यदि सामान्य विषय होता तो इतनी किताबों की जरूरत ही क्या थी पूरे देश में। ये छोटी छोटी सी बातें अपन करते हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वास्तु एक व्यावहारिक विज्ञान है। मैं अपने सब सुनने वाले मित्रों से एक बात जो मैं बार बार और कई बार राजा भोज की जो मुझे याद आती है कि वास्तु विद्या के उपासक, वास्तु विद्या के जानकार या वास्तु विद्या में विचक्षण लोग, द टैलेंट ऑफ द वास्तु शास्त्र, ये लोग आदमी को सुख दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, धर्म दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन यदि वो टैलेंट नहीं है तो वो इस धरती पर चलते फिरते पिशाच हैं जो आदमी का खून कर सकते हैं। आप देखिए वास्तु जैसा ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है कि हम लोग यहाँ गणना करने से लेकर एक सूत मात्रा तक, यदि हमें कहा है गेट कहाँ होना चाहिए तो हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग उनके लिए कौन से साधनों का, बहुत सारा साधन हमारे पास है। मुझे सम्रांगण सूत्रधार याद आता है, बार बार आप देखिए उसमें 83 चैप्टर हमें मिलते हैं। तो लास्ट के 2 अध्याय 3 अध्याय आप नाट्य शास्त्र के या नृत्य शास्त्र के निकाल दीजिए, उसके अलावा तो सारे के सारे शास्त्र, सारे की सारी विद्याएं, ये वो हैं जिनको हर पुराणकार ने महत्व दिया। यदि वरा मेहर 125 श्लोक में वास्तु की बात कहते हैं बृहद विद्या 587 ईस्वी में, तो वही नियम जो के त्यों सम्रांगण में, सम्रांगण और अपराजित प्रच्छा। एक बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो सब मित्रों से मेरा निवेदन है कि हम जो किताबें, जो भी हमारी मार्केट में किताब है या जो हम लोग तैयार करते हैं, उस किताब से सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, मूल किताब से आगे भूमिका हम लोग पूरी किताब का अनुवाद करने के बाद लिखते हैं। जहां भी मुझे खास बात कहनी होती है, जहां मुझे समझाना होता है कि यह ग्रंथ क्यों लिखा गया, ये कहाँ लिखा गया, इसका हेतु क्या है, इसका रूप क्या है। आप देखिए सम्रांगण में कहीं नहीं लिखा कि ये जय और विश्वकर्मा संवाद के रूप में है, लेकिन जहां ये संकेत मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जय और विश्वकर्मा संवाद के रूप में है। सम्रांगण सूत्रधार पहला ग्रंथ है जो विश्वकर्मा के 4 पुत्रों की बात करता है, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित। अपराजित के नाम से प्रच्छा है, सिद्धार्थ प्रच्छा है जिसको हेमाद्रि ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया और उसके कई सारे श्लोक हमारे पास मिलते हैं। आप देखिए अपराजित प्रच्छा उपलब्ध हैं। तो फिर जय प्रच्छा, ये जय प्रच्छा सम्रांगण सूत्रधार है, ये बात मैंने उसमें सिद्ध की। और ये जय प्रच्छा के नाम से भी ग्रंथ हमें मिलता है। पूरे देश भर से सुनने वालों को, सब मित्रों को आश्चर्य होगा, मुझे लोग बार बार कहते हैं हमें ज्ञान प्रकाश किताब चाहिए, हमें जय प्रच्छा किताब चाहिए, आप उनकी हिंदी कीजिए। तब मैं कहता हूं आप सम्रांगण सूत्रधार की भूमिका पढ़ लीजिए, आप अपराजित प्रच्छा की भूमिका पढ़ लीजिए। ये वो ग्रंथ हैं जो अलग अलग नाम से, इन्हीं ग्रंथों में से हम लोगों ने छोटी छोटी सी सामग्री निकाली और अलग से किताब का नाम दिया। हम लोग कभी हमारी भूमिकाएं नहीं पढ़ने से बहुत सारी त्रुटियां हम लोगों, या बल्कि शंकाएं, आशंकाएं हम लोग पाले बैठे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये जो 2 मूल ग्रंथ हैं हमारे पास, बल्कि ये दोनों ही मूल ग्रंथ उस विश्वकर्म संहिता पर आधारित है जिसको हम लोग आजकल विश्वकर्म प्रकाश कहते हैं। हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि विश्वकर्म प्रकाश मूलतः मुहूर्त ग्रंथ है और उसमें एक लंबा चैप्टर, अध्याय, वो काष्ठ संग्रह के लिए है, दारू संग्रहण अध्याय। हम लोग ये भूल जाते हैं कि घर में हमारे पास लकड़ी का क्या काम, क्योंकि अभी आते आते हम लोगों के लिए गेट और जो दरवाजे
वो भी लकड़ी के बजाय लोहे के दूसरे धातुओं के बनने लग गए। तो घर में हम लकड़ी के साथ दीमक लग जाती, हम लोग धीरे धीरे बंद कर दिया। आज से 150 साल पहले तक अधिकांश घरों में लकड़ी का प्रयोग होता। लकड़ी से क्या कुछ मिलता। क्यों हमें वास्तु विद्या इस बात के लिए कहती है, या मनुष्यालय चंद्रिका इस बात पर जोर डालती है कि यदि हम लोग अलग अलग प्रकार की लकड़ियां काम में लेंगे तो घर की गृहणियां क्या हो जाएंगी। ऐसे कई सारे नियम हम लोगों ने दिए हैं। हम लोग कभी कभी इन बातों को सोचते हैं कि हम लोग वर्तमान की सामग्री इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आप देखिए क्या कुछ होने वाला है। क्या हम लोग अपनी सामग्री के इस्तेमाल से हमारे घर को निरापद रख सकते हैं, घर के सदस्यों को सुखी रख सकते हैं, घर के सदस्यों को निरोग रख सकते हैं, या हमारे पास समृद्धि के सोपान या सोर्स खोल सकते हैं। वास्तु ने इन सब चीजों को जोर दिया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम लोग बार बार छोटी सी बात ये करते हैं कि हमारे पास केवल धन आ जाए। वास्तु ने जोर देके इस बात को कहा है कि हम लोग जो भी हमारी बसावट हो वो चौकोर हो, दिशा सम्मत हो। जैसा अभी शालिनी जी ने भी कहा, बहुत दिशा सम्मत नहीं हुई तो हम लोग क्या करेंगे। बॉम्बे से सबसे ज्यादा शिकायत हम लोगों के पास आती है, साहब आप आ जाओ एक बार घर देख लीजिए। अम्बेडकर जी जानते हैं इस बात को, पाठक साहब भी यही बात पूछते थे कि आप हमारे कुछ दोष निवारण कर दीजिए। आप देखिए क्या हम लोगों ने कभी शिखी कौन है इस पर ध्यान दिया है? क्या हमने कभी ये पर्जन्य कौन है इस पर ध्यान दिया है? जयंत कौन है? इंद्र कौन है? सूर्य कौन है? सत्य, ब्रश, आकाश, वायु, पूषा, वितत, ग्रक्षत, यम, गंधर्व, भृंग, मृग, पितृ, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, यक्ष्मा, रोग, नाश, मुक्ष, बल्लाट, सोम, भुजग, अदिति, दिति। इन देवताओं के स्वरूप को कभी विचार किया है? ये देवता आखिर है कौन? वेदों में कई देवताओं का नाम नहीं है। सम्रांगण में इन देवताओं का नाम बदला गया। आप देखिए सम्रांगण पहला ग्रंथ है जो इन देवताओं का निघंटु कहता है। निघंटु यानी कोश। तो 1015 में 1025 के बीच, 15 से 25 के बीच में जब ये सम्रांगण की रचना हुई, तब इन देवताओं के नाम बदले गए, किसको क्या कहा जाना चाहिए। यानी आप देखिए ये प्रयास भी हुआ। पहली बार हमें यह मौका मिलता है कि इन देवताओं को हम अपने दूसरे नाम से जानें। आप देखिए इन सब देवताओं में जहां द्वार होना चाहिए वहां वो द्वार की आवश्यकता क्यों कही गई? क्यों कही? ये देवता अपने स्थान पर रहते हुए क्या कुछ देते हैं। आज के दौर में सबसे अधिक समस्या मनोवृत्ति, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, और आजकल तो खैर महामारी चल रही है इस दौर में। लेकिन आप देखिए ये जो जिन बीमारियों के बारे में मैंने नाम लिए वो ज्यादा रही। महामारी कोविड के दौर में भी हमने कुछ दिन पहले जब अम्बेडकर जी ने बात कही थी तब हमने कहा था कि जो सुग्रीव का पद है उस द्वार को हमें बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये गले से संबंधित व्याधि। सुग्रीव यानी गले का देव, गले का स्थान। पर्जन्य यानी बारिश, पानी, हवा। शिखी आग, या फिर पहाड़ की बात हम करते हैं जयंत। जयंत उस प्रकृति का परिचायक है जो जन्मा तो राक्षस कन्या से है, लेकिन उसका पिता देवता है, असुर और
देवगण, दोनों प्रकृतियां उसके पास। तो यदि पर्जन्य और इंद्र दोनों मिल जाए तो ये दोनों पद ऐसे क्यों हैं जो हमें समृद्धि दे सकते हैं। बार बार मैं इस बात पे सोचता हूँ। इंद्र जो प्रत्येक कदम उठा सकता है, पूरा ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र की गई। वास्तु में वो इंद्र का स्थान सुरक्षित है। वास्तु में शिव नहीं है, वास्तु में विष्णु नहीं है, वास्तु में ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा को हमने केवल सेंटर में रखा है, ब्रह्म यानी नाभि, वहां सेंटर में रखा। वहां देवता वो नहीं है जो वर्तमान में हम लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं या जिनको हम प्रतिष्ठित कर चुके हैं। वास्तु के देवता वो हैं जो आज से लगभग मुझे लगता है 2500 वर्ष पहले से ये वास्तु के देवता इन्हीं पदों में 45 स्थान जो हम लोगों ने बांट लिया उसमें निवास करते हैं। प्रत्येक का अपना मंत्र, प्रत्येक का अपना विश्वास और प्रत्येक का अपना स्थान, जिनकी सीमाएं, जिनको हम कोष्ठक वाले देवता कहते हैं, प्रकोष्ठ। कहाँ यदि हमने 64 पद वास्तु न्यास किया है, आप समझिए इस बात को, 64 और 81 क्यों? ये 64 वाला जो पद है ये सर्वतोभद्र क्यों है, सुखमय क्यों है, सबसे अच्छा क्यों? इन शब्दों पर कभी आप विचार करिए। मेरी आवाज आ रही है? हम 64 पद वास्तु पर जोर क्यों देते हैं? और यदि अनुकूलता नहीं है तो आजकल एक बहुत अच्छा साधन हम लोगों ने रत्न न्यास वाला किया है, जिस और हमें 3-4 ग्रंथ लगातार ये अवसर देते हैं, चाहे मयमतम हो, चाहे अपराजित प्रच्छा हो, चाहे मानसार हो और बाकी के कुछ छोटे मोटे वास्तु विद्या जैसे ग्रंथ। ये हमें जो एक अवसर मिलता है हम लोग लाभ लेवें। मैं जो बात कहना चाहता था, ये देवता जो वास्तु के वास्तव में पद वाले हैं, ये देवता इसलिए हैं कि ये देते हैं, दे ग्रांट अस। ये बस वो लेते नहीं है। यदि लेते तो वो लेवता हो जाते, लेकिन वो देवता है, देने वाले हैं। आप इन प्रत्येक देवताओं की जो परिभाषाएं हैं आप देखिए, अपने आप आपकी सारी समस्याओं को हमें याद रखने का जो झंझट है उससे अपन बच जाते हैं। एक बहुत अच्छा देवता का नाम देखिए आप, ग्रह क्षत, घर को क्षति पहुंचाने वाला देवता का नाम ही वही। यहाँ यदि आपने दरवाजा लगा दिया तो घर की क्षति हो जाएगी। एक देवता का नाम है यम, क्योंकि वो दक्षिण का देवता है। आप देखिए दरवाजा मना कर रखा है। वास्तु जो देव वास्तु है उसमें तो मना, उसमें तो छिद्र रखने तक के लिए मनाही है। लेकिन वास्तु में हमने एक बात कही है कि यदि ध्रुव दक्षिण में दरवाजा हो तो वो पुत्र देने वाला है, क्योंकि यम को पुत्र पसंद है। यम सिर्फ व्याधि पीड़ितों को, सिर्फ बीमारों को, जिनका कर्म फल पूरा हो चुका है उनको, जो भोग चुके हैं उनको प्राथमिकता से संहार करते हैं, लेकिन पुत्र की जनरली कभी बेटों को, नई पीढ़ी को। इसलिए वो जो पद है पुत्रदायक माना गया। कभी आप देखिए इस बात पे, गंधर्व देखिए, आप गंधर्व का पद खोल दीजिए, या फिर वहां पर आप अपने संगीत के साधन वाला सामान, साजो सामान, मुजरा, डांस, नृत्य, कथक, है ना, जो भी कुछ वहां आप अपना बना दीजिए। घर में क्या रौनक नहीं आ जाए। संगीत का सुख किसको, या संगीत एक व्यसन की तरह से लागू हो जाएगा। एक और देखिए आप, मृग के पद पर आप कुछ दिन रह के देखिएगा, आप हिरण की तरह से गति करेंगे। एक और अच्छा स्थान है वरुण। वरुण के बारे में जल स्थान होना चाहिए, हम लोग इतना ही कह देते हैं, लेकिन वरुण के स्थान पर क्या चीज हो। वरुण जल देता है, वरुण जीवन में रस देता है। केवल वो पानी का पर्याय नहीं है, पानी के 100 पर्यायवाची है जिसमें अमृत भी है। और यदि हम उस पर ध्यान दे दें कि ये स्थान से हम क्या क्या अर्न कर सकते हैं। एक और देखिए कि पाप यक्ष्मा, आप देखिए, आप लगा के देख लीजिए,
वहां पर टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, देखिए आप, हमने गेट लगाने के लिए मना कर रखा है। क्यों? एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसमें सोम का जो पद है या ये भुजक, वहां हमें सर्प व्याधियां, वर्तमान में तो सांप ही खत्म हो गए या बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये जो एक समस्या हम लोगों के साथ थी किसी जमाने में, तो हमने उनको एक देवता के रूप में स्थापित किया कि हम लोग इनको घरों में नहीं रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है मुझे कहनी चाहिए कि हम लोग वास्तु को केवल आज के संदर्भ में नहीं देखें। मैं एक शास्त्र का नाम, जिसको आप केवल नाटक का ग्रंथ कहते हैं, भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र, इसका आप दूसरा अध्याय देखिए, आगे बढ़िए, तीसरे पे आ जाइए। और भी आगे के जो अध्याय हैं, आपको इसमें कदम कदम पर लगेगा अरे ये तो वास्तु का ग्रंथ है। केवल इसमें नाट्यशाला बनाने की विधि, नाट्यशाला कैसी हो, जहां पर रंगमंच कैसा हो, हमारे लिए मंच कैसा बनाया जाए, उसका विवरण है। लेकिन आप देखिए, ऊपर हमें जो भी बनाना हो, लेकिन प्लिंथ से लेकर, नींव से लेकर ऊपर तक का जो विधान है, वो पूरा का पूरा शास्त्र वास्तुशास्त्र। कभी आपने देखा? इसमें भी देवता वही है। तो भरत से लेकर विश्वकर्मा संहिता तक, सम्रांगण तक, सारे के सारे, या राजवल्लभ तक, प्रसाद मंडन तक, जिस किसी में भी हम लोग वास्तु की या कार्ड की पूजा करते हैं, वही देवता है। क्यों नहीं बदले? देश काल परिस्थितियों में हमने वो देवता को चढ़ाई जाने वाली भोग सामग्री में छोटा मोटा सा अंतर किया, लेकिन बाकी देवता वही, कहीं कोई अंतर ही नहीं आया। आज हम अपनी इच्छा से कैसे कुछ बदलाव कर सकते हैं? मुझे एक बात और कहनी है, वास्तु केवल हमारे अपने आवास के लिए नहीं, वास्तु, मैं वास्तु के 3 रूप मुख्य रूप से देखता हूं हमारे जीवन में। एक मानव वास्तु है, एक देव वास्तु है, और एक जल वास्तु है। हम जल के लिए क्या कर रहे हैं? हम देवता के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे घर में छोटा सा देवस्थान बना दिए, क्या पर्याप्त है? वो बड़ा क्यों नहीं हो सकता? उसकी क्या सीमाएं हैं? या जो मंदिर बन रहे हैं, उसके प्रति हमारे कर्तव्य, हम इनको विचार करें। और जो जल के स्थान हैं, किसी भी नगर में जल स्थान पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और यदि वो दूसरी अन्य दिशाओं में है, यदि वो आग्नेय दिशा में है, तो वहां पर वैर वैमनस्य और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि क्यों हो जाती है? ये कुछ चीजें वास्तु हमें सिखाता है। बाकी तो आप देखिए कि इस घर के सामने ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, आप बनाओ तब नहीं होता है, और आप थोड़े दिन बाद बना दिया और आगे वही समस्या लाके खड़ी कर दे, कोई चक्र चलाने वाली बीमारी शुरू कर दे, है घूम ब्रह्म चक्र लगा दे, या कोई वाला यंत्र लगा दे, कोई भी। आजकल तो हर घर में होता है, चक्की भी वैसे कर रहे हैं अपन, हम ग्राइंडिंग के लिए भी मशीनों का काम ले रहे हैं। हमारे पास जो फ्लोर मिल है, वो भी हर घर में आ गया है, हर घर के सामने कोई पीस रहा है। ये एक अलग चीज, ये सामयिक है, असामयिक, बल्कि थोड़े से समय काम में लिया, लेकिन कहीं कहीं ये समस्याएं हैं बड़े शहरों में, जो विदिशा की समस्याएं हैं, तो हम उनको निपट सकते हैं किन विधियों से? तो वास्तु इसका मार्गदर्शन करता है। वास्तु केवल तुलसी का पेड़ लगा देने से, या वास्तु केवल राम राम लिख देने से, ये हमारे अपने विश्वास हैं, ये हमारी बुनियाद है, भरोसा है, एक भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, ये हमारे विश्वास है। लेकिन हमारे पास उपाय निश्चित रूप से, वो डॉक्टर भी लिखता है तो आर काटने के बाद वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो वैसे ही हमारे पास जो नियम है, हम कोई भी उपाय शुरू करते हैं, वास्तु एक आधार है। हम लोग संपूर्ण रूप से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद हम अपनी राय दें। हमारी राय इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए
कि थोड़ा सा कुछ करने से अधिक लाभ हो जाए, तो ये विद्या हमें बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ दे सकती है। यदि हमने कोई ऐसी ही बात कह दी, ये लाइन में इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे पास जो लोगों की बातें आती है कि साहब हम वास्तुशास्त्री हैं, और पता चलता उन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। भोपाल से एक मित्र उदयपुर आए थे और मुझे एक अखबार वाले ने कहा, संपादक जी ने कहा, यार आपको इनका इंटरव्यू करना है, ये बड़े माने हुए वास्तुशास्त्री। मैंने कहा बात कर लेते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने बात की उनको। वो दर्पण वास्तु किताब लेके आए, छपी हुई किताब, पॉकेट बुक की, और मुझे उन्होंने रखा। मैंने वो किताब देखी और कहा कि आपने वास्तु के कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? आपने वास्तु के कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? और बहुत ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। मैंने कहा जो आपने पढ़े हों वो नाम मुझे बता दीजिए आप। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो एक भी ग्रंथ का नाम नहीं ले सके, एक भी किसी भी ग्रंथ का नाम नहीं ले सके। और वास्तुशास्त्री जिनकी किताबें पॉकेट बुक ने छापी, 2 किताब तो मुझे उन्होंने दी, मैंने भी लोगों को वापस हैंड ओवर कर दी, ये मेरे काम की नहीं है। पता नहीं वो क्या लिखा है, 200-200 पेज भी भरे होंगे, कचरा ही तो होगा। मैं खंडन नहीं कर रहा, किसी बात का अपमान भी नहीं कर रहा हूं, पर हमारे देश में जहां 100 से ज्यादा ग्रंथ हम लोगों के पास हैं, ये एक डिग्री होने वाली है आने वाले वक्त में। आज उमरीकर जी जो प्रयास कर रहे हैं, या पाठक साहब ने जो प्रयास किया, वो सचिन जो कराड़ में प्रयास कर रहे हैं, या इधर वैभव देशमुख प्रयास कर रहे हैं, ये सब हमारे अपने मित्र हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे सारे ग्रंथ खड़गपुर IIT वालों ने लिए हैं, और भी कई लोग, इन वास्तु के ग्रंथों पर शोध हो रहा है। वास्तु ग्रंथ लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाए जाते हैं, कोर्स होता है। मैं तो टीचर रहा, लेकिन हमारी किताबें पढ़ाने के लिए लोग प्रोफेसर नियुक्त कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, उनमें उनका प्रमोशन हो गया, प्रोफेसर वास्तु विद्या। आज देखिए आप, हम लोग तो खैर नहीं बने, लेकिन ये जो काम कर चुका है, तो हम लोग आने वाले वक्त में, जैसे हर कोई आचार्य नहीं ले सकता है, वैसे ही आने वाले वक्त में मुझे जो चुनौतियां सामने नजर आती है, वो ये कि आने वाला जो समय है, कुछ ही काल में हर कोई आदमी अपने नाम के आगे वास्तुविद नहीं लिख पाएगा, हर कोई आदमी अपने नाम के आगे वास्तु विशारद, वास्तु आचार्य नहीं लिख पाएगा। आजकल जो भीड़ लिखी जा रही वास्तुविद, और वो हमें पूछते हैं, और मैं उनको पूछता हूँ कोई ग्रंथ पढ़ा है आपने? हाँ, दिखाने के लिए उनके पास है, ओमरीकर जी, दिखाने के लिए हमारे सारे ग्रंथ उनके पास पड़े हुए हैं। मैं उनको पूछता हूँ ये किस में आया, वो हमें फोन करके पूछते हैं, भाई साहब ये आया। एक और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, मैं अपमान नहीं कर रहा, लेकिन ये वास्तु स्थितियां हैं कि हम लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। शॉर्टकट में जुगनू जी को फोन कर दीजिए, अभी बता देंगे आप कौन से ग्रंथ में कौन सी बात आई। मैं इससे इतना परेशान भी हूँ, हर आदमी के पास फोन नंबर पहुंच जाता है, वो पूछता है ये वाली बात कौन से ग्रंथ में आई है। हद तो तब हो गई जब लखनऊ के एक पंचांग बनाने वाले पंडित जी हमसे जुड़े। ये कोई अपमान की बात नहीं, लेकिन देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है हम लोगों के पास। वो हमसे पूछते हैं कि हमें वास्तु का पाठ्यक्रम बनाना है। उमरीकर जी हमें वास्तु का पाठ्यक्रम बनाना है, और हम ये विषय हमने तय किए हैं, हमें आप जरा बता दीजिए कि इस विषय के लिए हम कौन कौन सी किताबें देखें। आप देखिए, 1 घंटे तक पहले दिन, 2-4 दिन बाद वापस फोन आया, आपके पास 5 मिनट है, वो 5 मिनट से 50 मिनट हो जाते हैं। तीसरे चौथे दिन उनका फिर फोन, यूं करते करते 5-6 बार उनके फोन आए। अंत में मैंने घबरा के उनसे कहा, आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? इसमें क्या श्री कृष्ण जुगनू का नाम जा रहा है क्या? कि वो तो यूनिवर्सिटी फैसला करेगी।
जब ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दे दी हम लोगों ने, तो वो जो मुझे सम्रांगण सूत्रधार वाली बात याद आती है कि ये चलते फिरते क्या है, पिशाच हो जाए। राजा भोज ने सावधान किया हम लोग। तो मैंने मना किया और मैंने कहा आइंदे आप कभी मुझे फोन नहीं करेंगे, मुझे आपका कोई पाठ्यक्रम नहीं बना। सेम ये स्थिति मुझे उज्जैन से भी एक फोन आया। वो लोगों को पाठ्यक्रम बनाने के लिए कैसे लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, ये एक असामान्य विषय है मित्रों। ये पैसा खर्च करने वाला विषय है। 1 रुपए, हम रुपए रख के भी अब भवन नहीं बना सकते हैं। हम 1 रुपए का सिक्का रखें, उससे दीवार नहीं बन सकती है। एक ईंट 10 रुपए में आती है, 10-10 रुपए रख के भी हम घर नहीं बना सकते। हमें ईंट की जगह ईंट चाहिए। इतना पैसे वाला खेल है। वास्तु असामान्य विद्या है। हम लोग इस विद्या को बहुत गंभीरता से लें। ये एक ऐसी विद्या नहीं है कि साहब दवाई लिख दी और 5 दिन इसको लेके देख लो, 6वें दिन अपन दूसरी देंगे या बदल देंगे डॉक्टर। ये ऐसा नहीं है, ये स्थायी महत्व का कार्य है। तो आप, मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस विद्या को आप गंभीरता से लें। ये प्रायोगिक विद्या है। इसको असामान्य रूप से उमरिकर जी ने वहां ये प्रयास शुरू किया है जहां ये संभव ही नहीं था। मुझे पूछिए आप लेकिन वहां आपने कितने लोगों को तैयार किया। ये मैं कहना चाहता हूं, हम प्रत्येक ग्रंथ को, मूल ग्रंथों को देखें, मूल ग्रंथों पर विचार करें। हमारे पास मंदिरों पर भी कितने ही सारे ग्रंथ मैं दिखाता जाता हूं आपको। देखिए आप, प्रासाद मंडल 8 अध्याय में एक मंदिर खड़ा। ये उन लोगों के लिखे हुए हैं जिन्होंने वास्तव में मंदिर बनाए। वे मानसोल्लास का, जिसमें पूरा का पूरा वास्तु विद्या और मूर्ति कला से लेकर चित्रकला तक हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। प्रासाद मंजरी, सम्रांगण सूत्रधार, बार बार नाम याद आता है। हमारा जीवन इस एक ग्रंथ को तैयार करने से सफल हो गया। हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये ग्रंथ आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, एक आने वाले कितने ही वर्षों तक यादगार और मार्गदर्शन करते जाएंगे। ये ग्रंथ कला निधि है। जिस विद्या पर यह ग्रंथ लिखा गया, वो विद्या वर्तमान में हमारे पास मंदिर बनाने की गायब हो चुकी। हम लोग नहीं जानते। ग्रंथ मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको कभी प्रैक्टिस में नहीं रखा। आप केवल इन ग्रंथों से छोटे मोटे से टिप्स निकाल लेंगे तो ये ग्रंथ कभी आपको माफ नहीं करेंगे। मुझे वास्तु रत्नावली पर काम करते करते, जिसका अनुवाद हिंदी के बाद उमरीकर जी ने भी और वैभव देशमुख जी ने भी मराठी में किया, तो उसमें कई सारे ग्रंथों के नाम थे। वो बिल्कुल छोटा सा एक ग्रंथ था और मुझे लगा कि इसमें राजवल्लभ ग्रंथ का नाम आया है। तो राजवल्लभ कहाँ है, पता चला कि वो चित्तौड़ में लिखा हुआ, जहां हमारा जन्म हुआ। राजवल्लभ तैयार हुआ। राजवल्लभ के बाद वास्तुसार मंडनम तैयार हुआ है, वास्तु विद्यासार तैयार हुआ। आप देखिए, वास्तु विद्या तैयार हुई, देवता मूर्ति प्रकरणम, रूप पंडन, कितने सारे ग्रंथ यहाँ से वहां से हम लोग ढूंढते रहे। एक दिन मुझे मगिरवर साहब इसलिए याद आते हैं, एक छोटा सा ग्रंथ उन्होंने मुझे डॉन साहब के कार्यक्रम में दिया था, सुखानंद वास्तु, और मुझे कहा था कि जुगनू जी, इस ग्रंथ का तो अर्थ हो ही नहीं सकता। ये हस्तलिखित था। उमरीकर जी थे उस समय वहां, और मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि इस ग्रंथ का
जय गुरुदेव। शायद सर का नेटवर्क वहाँ पर वीक है। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जय गुरुदेव। शायद सर का नेटवर्क वीक है, वो फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। सर आप अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है आप। हेलो। हाँ सर म्यूट है आप। मेरी आवाज आई? आ रही आ रही आ रही आ रही। सर फिर क्या, फिर से अनम्यूट हो गए आप। यस, आवाज आ रही हाँ है? हाँ अभी आ रही सर, अभी आ रही, अभी आ रही। यस, जी जी जी, मैं बोलता हूँ आगे। कुल मिला के मैं ज्यादा बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन आप देखिए वास्तु विषय को खड़ा करने में हम लोगों ने जो भी मेहनत की, एक सब मित्रों को ये प्रेरक प्रसंग हो सकता है। इन सब 100 से अधिक किताबों को खड़ा करने के पीछे हमने कभी कहीं से अनुदान नहीं लिया, हमने कभी कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया, हमने कहीं किसी से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जिससे हम लोग कभी चर्चा में आए हम लोग। और कभी मैंने अपनी सेवाओं के अलावा कोई अवकाश नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात है। यदि कोई सुविधा हमें मिल सकती थी, लेकिन वो सुविधाएं भी हम लोगों को खुदा न खास्ता नहीं मिली। लेकिन इस सारे के सारे संघर्ष में वास्तु जैसा एक सब्जेक्ट, एक विषय, एक अनुशासन, एक ज्ञानानुशासन आप लोगों के हाथ में यदि पहुंचा तो हम इसका बड़ा सम्मान करें। इसके पीछे हमारी तपस्याएं हैं, मेरी नहीं, ये उस विश्वकर्मा का प्रसाद है जो एक ज्ञान अमृत होकर हम सब पर बरसा है। ये ज्ञान वो जिस पर आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलने वाली। हम लोग अब तक जो कुछ सिविल साइंस पढ़ते रहे वो बाहर की पढ़ते रहे, और हमारे पास हर बिल्डिंग बनने से लेकर 30-35 साल में खारिज होती रही। लेकिन ये वो विद्या है
जिसके मार्फत या जिसके अनुशासन में बनाई गई प्रायोगिक स्तर पर निर्मित किले, महल, बड़ी बड़ी इमारतें आज तक अपना सीना ताने हुए खड़ी है और हमें आश्चर्य भी। ये तकनीक वो है जिसमें हर 6 महीने में किसी अपडेट की जरूरत नहीं, हर 12 महीने में या ऐप उड़ जाने जैसी कोई समस्या इस वाली विद्या में नहीं है। ये विद्या कोई आर्टिफिशियल या कृत्रिम या कोई मानदेय बार बार इसमें बैलेंस डलवाने वाली विद्या नहीं। ये विद्या स्थायी महत्व की विद्या है। उस दौर में भी ये विद्या अक्षुण्ण है जिस दौर में हम लोग हर 6 महीने में या हमारे बैलेंस उड़ जाने पर या भी नेटवर्किंग फेल हो जाने पर हम लोग वापस जुड़ते हैं। ऐसी विद्या ये नहीं है, स्थायी महत्व की है। ये पैसा खर्च करने वाली विद्या है। ये विद्या हम लोगों को सुख देने वाली है, हम लोगों को समृद्धि देने वाली है, हम लोगों को हमारे विषय में, हमारी इच्छाओं में निष्णात कर देने वाली विद्या है। जो लोग इसको जानते हैं वो स्वयं देवता है। मुझे क्यों ये पंक्ति याद आती है, अपराजित प्रच्छा में, जय प्रच्छा में, सम्रांगण सूत्रधार में और मिलिंद पन्हों में भी कितने सम्मान के साथ एक शिल्पी का मान किया जाता है। आज हम लोग हर घर ठेके पर देते हैं, न तो ठेकेदार का कोई लगाव है, न हमारा उस घर से कोई लगाव। वो बना के दे देता है, हम नक्शा बना के देते हैं, हम बना के। तो ये एक स्थायी महत्व का, स्थायी संपर्क का, वो इंजीनियर जब तक है, आपका घर जब तक है, तब तक इंजीनियर का आपके साथ रिश्ता रहे, आप उसका सम्मान करें। क्यों हमारे सारे ग्रंथों में सूत्रधार के सम्मान की परंपरा है। उसको भूमिदान किया जाए, उसको मुद्रा दान किया जाए, उसको स्वर्ण दिया जाए, उसको गाय भैंस बकरी जो भी वो जिससे उसकी समस्याओं का हल हो, उसको घर बैठे अनाज की व्यवस्था की जाए। उस समय तो थी, हम आज कई प्रकार से हमारे यहाँ लाभदायक योजनाएं बना सकते हैं। ये विद्या स्थायी महत्व की, स्थायी कमाई की और स्थायी रूप से डिग्री को फलीभूत रखने की है। हम लोग बड़े सम्मान के साथ इस विद्या का अर्जन करें और इस विद्या को बनाए रखें, इस विद्या को आगे बढ़ाएं। मैं अपने तक ही इस शास्त्र को सीमित नहीं रखना चाहता। कई शिल्पी, बहुत अच्छी बात भी है और बहुत जैसी भी बात है वो सत्य भी है, कई शिल्पी हम लोगों से नाराज भी हुए। जुगनू जी, आपने अपने इन ग्रंथों को जो हमने छुपा के रखे थे आप सबके सामने लाए और आपने ऐसे लोगों को भी ये विद्या बता दी, उनके लिए भी खुलासा कर दिया जो इस विद्या के नहीं। अब देखिए, तब मैं कहता हूं उनको, आपने छुपा के रखी तो वो अपने तक ही रखी। अब घर भी बहुत सारे बन रहे हैं। पहले आप शिल्पियों से ज्यादा शिल्पी हम लोगों को देश को चाहिए, तो कैसे तैयार होंगे? वो इन किताबों से तैयार हो। और आप देखिए, सारे के सारे नियम हम लोगों को अब उपलब्ध हो गए हैं, चाहे कांकिणी गणना से लेकर बिल्डिंग बनने और प्रतिष्ठा होने तक, उसके नांगल होने तक, प्रवेश गृह प्रवेश तक के नियम हम लोगों के बीच में, हमारे हाथ में है। हम देख सकते हैं प्रायोगिक रूप से, हम करवा सकते हैं अपने हाथ से। ये विद्या सम्मान की है और इस विद्या के सारे ग्रंथ हमारे घर में हों, हम लोग इन पर प्रायोगिक काम करें, इनके लिए हम प्रायोगिक नोट्स तैयार करें जो हमारे जीवन में, और हमें जहां कहीं भी कुछ मिलता जाए उसको इस विद्या के साथ हम अटैच करें। ये संस्कृत विद्या है। एक बहुत बड़ा संकल्प हमारा ये था कि हम इन ग्रंथों को खड़ा करके इस संस्कृत भाषा को प्रायोगिक और तकनीकी भाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जीवन में रोज काम आने वाली विद्या के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाली विद्या के रूप में संस्कृत भाषा का गौरव लौटाएंगे। ये ग्रंथ उसके उदाहरण है। इसके साथ जुड़े हुए जितने अन्य विषय हैं, चाहे घर में चित्रकारी करनी हो, चाहे हमें छोटे छोटे से बगीचे लगाने हो, तो वाटिका विनोद, विश्व वल्लभ, कृषि शास्त्र, सस्य वेद, कृषि पराशर, बृहद वृक्षायुर्वेद, गुल्म वृक्षायुर्वेद, कृषि कामधेनु, ऐसे कई ग्रंथ भी हम लोगों ने इनके साथ किए हैं। वास्तु के साथ जो जो भी विषय हो सकते हैं, या पुनरुद्धार की परंपरा है तो हमने वास्तु उद्धार धोरणी जैसा ग्रंथ भी, कई विद्याएं इस शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है, केवल एक नहीं है। इन सब ग्रंथों को, इतने सारे विषयों को हम लोगों ने तैयार किया। मैं अपेक्षा करूंगा आपके घर में मूल ग्रंथ हों,
आप मूल ग्रंथ पढ़ें, पढ़ाएं। कोई आपके पास श्रद्धा से आता हो तो आप उनको मूल मंत्र भी इन ग्रंथों का दें। ये ग्रंथ सम्मान को, हमारे देश के सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। ये विद्या आने वाले वक्त में हम लोगों को अच्छी से अच्छी डिग्रियां देने वाली। कई सारे उपाय और होने हैं जो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं बहुत सकारात्मक हूं, और जो भी कुछ विद्या हमारे पास है हम लोग उसको आप सब लोगों को समर्पित करना चाहते हैं। ये विद्या हम लोगों के ज्ञान की नहीं, हम लोगों के सम्मान की। हम लोग इसको, इस गौरव को हम धारण करें। मेरे से जो कुछ बन पड़ा घरों से कब तक चलोगे किनारे किनारे। एक जो दुष्यंत कुमार ने हमसे कहा था, सब लोगों से कहा था कि हो गई है पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए, और इस हिमाचल से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, या तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लिखी, आग चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत आप सब लोगों के प्रयास से एक अपील मैं अंत में करना चाहता हूं। जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी ग्रंथ भंडार में, कोई भी वास्तु का ग्रंथ हो, आप उसको मुझे सूचित करिएगा। हम लोगों की इच्छा है कि देश वास्तु का सिद्ध हो। हम लोगों के पास पुराण से ज्यादा 18 पुराण व देश 100 इतने सारे शिल्पियों की जरूरत रही हो। कन्याकुमारी से लक्ष्मी मंदिर मिलते हैं, महल मिलते हैं। देखिए इतने शिल्पियों का देश रहा है, तो आखिर उनके पास इतने ग्रंथ रहे। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कही। जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैं अमरीका जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने साथ जुड़े हुए उन सभी मित्रों को एक बार पुनः धन्यवाद दूं, और मैं पाठक साहब की आत्मा को देता हुआ बात को यही विराम देता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहें, हमारे बने रहें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया है और हमने आपके सभी ग्रंथ लिए हैं, पढ़े हैं और पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई भी वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकता है, वास्तु अभ्यासक नहीं बन सकता है जो पुराने ग्रंथ ना पढ़े। तो ये जो काम आपने किया है, और आपको जब भी कोई भी जरूरत पड़े ग्रंथ का भाषांतर करने में, जैसे आपने 2 काम दिए हम लोगों को, वो काम हम कर रहे हैं और जल्द ही पूरा करके आपके सामने आ जाएंगे। पहला तो है कामिका आगम, और दूसरा जो है कामिका आगम, हाँ, दूसरा जो है वो सोमशेखर पद्धति। सोमशेखर पद्धति तो हम हाँ हाँ सोम शंभु, वो तो किताब हमारा जो अभ्यासक है वो फ्रेंच से इंग्लिश में और इंग्लिश से फिर हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे, वैसा हो रहा है। और कामिका आगम जो है वो भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके अभी 800-900 श्लोक हो चुके हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है, 5000 श्लोकों वाला है, लेकिन हम सब विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर वो जल्दी पूरा करेंगे। और ऐसा ही आशीर्वाद ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके लिए नहीं है, पता है आपने 8,000 श्लोकों का ग्रंथ ट्रांसलेट किया है, लेकिन हमारे लिए बड़ा है। फिर भी करेंगे, जल्दी करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ सभी अभ्यासकों के तरफ से कि सब लोग हम मिलकर उसका भाषांतर जल्दी करेंगे। जैसा आपकी इच्छा है कि वो कामिका में एक बार ग्रंथ हो गया है तो सभी ग्रंथों में वो अहम रहेगा, सब आगम उसमें आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। और ऐसे ही समय निकालते रहिए हमारे लिए, हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं आपको सुनने के लिए। और जल्दी अभी ये कोविड खत्म हो जाएगा तो एक लाइव सेशन भी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैडम उदय। धन्यवाद। हाँ उदय जी, आज की व्याख्यानमाला के पहले दिन के समारोह के लिए हम उदय जी के पास जाते हैं, नासिक।
डॉक्टर उदय कुलकर्णी।